है आप सभी का। नमस्कार, आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। आज संध्या समय 4 बजे जमशेदपुर स्थित गांधी आश्रम सामुदायिक भवन परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी श्री विनय कालिंदी, सलाहकार घनश्याम महानंद, जय सागर बादल, संरक्षक श्री शंभू मुख्य उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सत नमन श्रद्धांजलि दी गई एवं वक्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया तथा देश सेवा, समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया संतोष सेठ एवं संचालक विवेक कालिंदी, अंत में धन्यवाद ज्ञापन मित्रु प्रधान ने किया। मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ मुखिया घासीराम बड़िया, टिकेश्वर मेहर, कालीचरण मंडल, राकेश मोई, किशन सेठ, शिव मोहर आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज का दिन जो है 23 जनवरी 1897, या देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और आज हम अपने इस न्यू बाराद्वारी स्थित गांधी सेवा आश्रम में नेताजी की 125वीं जयंती समारोह इन लोगों के बीच में मना रहे हैं। इन लोगों के बीच में मनाने का मेरा उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि इन लोगों को समाज में सबसे निचले स्तर से देखा जाता है, लेकिन ये निचले स्तर से जरूर देखे जाते हैं, लेकिन आज यहाँ के भी लोगों के द्वारा इस तरह का सेवा का काम किया जा रहा है जो देखने में आश्चर्यजनक होगी कि इस जगह से भी बच्चे पढ़ लिख कर मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास किए। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। यहाँ के युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी हमारे देश के महापुरुष थे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, गांधी जी हो, जितने सारे स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त थे, उनके मार्ग को युवा अवस्था में हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बस्ती के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस ओर संकल्प लेने का हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य यही है कि युवाओं के बीच एक समाज सेवा के प्रति, अपने लोगों के बीच समाज सेवा के प्रति किस तरह से देश सेवा, समाज सेवा के लिए लोग नौजवान आगे आए और अब सेवा करें, अपने समाज का, देश का, राज्य का नाम को गौरवान्वित करें। और माझी ब्लॉक में जिला कृषि पदाधिकारी सा आत्मा रांची के सौजन्य से 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी सह कृषि उत्पादन प्रदर्शनी 2021 का आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार कृषि मंत्री बादल पत्रलेख व अतिथि के रूप में खिचड़ी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप उपस्थित थे। इस दौरान कृषि उत्पादन प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाए गए थे, जहां क्षेत्र भर से आए किसानों ने तरह तरह के सब्जियों, फलों, बीज का प्रदर्शनी दिखाकर लोगों और अधिकारियों को मन मोहित किया। प्रदर्शनी में ग्रामीण किसानों ने अपने उत्पादों का अच्छा प्रदर्शन किया। संगोष्ठी में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार अभिनव स्वरूप ने किसानों को किसान सम्मान निधि में आ रही समस्या पर विशेष रूप से चर्चा कर समाधान कराने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को पीएम सम्मान निधि की राशि आसानी से मिल सके। संगोष्ठी में किसानों को फसल की उपज बढ़ाने से लेकर आर्थिक सुधार के लिए विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि देश का किसान खुशहाल होगा तभी हम खुशहाल होंगे। राज्य की वर्तमान सरकार किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है। किसानों को 50,000 रुपए तक ऋण माफ कर दी गई है। वर्तमान सरकार किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं भी चला रही है। कृषि उत्पादन प्रदर्शनी में महिला समूह ने भी स्टॉल लगाया था, जिसका अतिथियों और पदाधिकारियों ने सराहना किया। रांची से सदाम अंसारी की रिपोर्ट। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान समेत कई क्षेत्रों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई गण्यमान्य लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयकारे लगाए। इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। इसका ये जो कार्यक्रम था, ये पूरा कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडर्स उत्सव समारोह है और ये कार्यक्रम हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स दिवस के उपलक्ष्य में एक वेंडर सप्ताह मनाते हैं। ये 20 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय नीति पारित हुई थी और उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये वेंडर्स वीक को ऑर्गेनाइज करते हैं, वेंडर वीक को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग की मुख्य मांग जो है वो ये है कि ये पूरा कोरोना पीरियड में फुटपाथ दुकानदार जो है वो अपना जान का परवाह किए बगैर घर घर जा कर के लोगों को फल सब्जी ये लोग पहुँचाए हैं।
तो इनको भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए और फर्स्ट फेज का टीका जो है इनको भी दिया जाए, क्योंकि ये जो अभी नागरिकों की सेवा कर रहे हैं वो सेवा बहुत अनमोल है। दूसरी बात है कि इनके नियमन के लिए जो एक विवाद निवारण समिति का गठन किया जाना है वो अभी झारखंड सरकार ने नहीं किया है। तो आज के इस बैठक के माध्यम से, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, उनके माध्यम से हम लोगों ने राज्य सरकार को ये संदेश दिया है कि वो विवाद निवारण समिति का गठन किया जाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी ओपन किया जाए, स्ट्रीट वेंडर्स को भी उसमें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये हम लोग की मुख्य बात जो थी, इसको लेकर के आज हम लोगों ने ये समारोह यहाँ पे आयोजित किया था। आज यहाँ पे हम लोगों ने 516 जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, जिनको कि पूरे कोरोना पीरियड में नासवी ने फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग दिया था, उनको यहाँ सर्टिफिकेट देने का काम किया गया। और झारखंड स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन और अदिति के सहयोग से ये पूरा प्रोग्राम जो है किया गया। श्रमिक कार्ड बनाया गया था, श्रमिक कार्ड जो है वो वितरित किया गया है, और फूड वेंडर्स को आगे कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, और इसके बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा किया है। तो ये कार्यक्रम आपका सालों भर चलता रहता है या फिर आज के ही दिन मुख्य रूप से आयोजित किए गए थे? देखिए, संगठन का काम तो अनवरत चलते रहता है। आज यह कार्यक्रम हम लोग वेंडर सप्ताह मना रहे हैं। ये सप्ताह के आयोजन के बीच में आज यहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया। तो आज काफ़ी संख्या में वेंडरों ने भाग लिया, इनकी संख्या लगभग कितनी होगी? देखिए, यदि जमशेदपुर शहर में यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो वेंडर की संख्या बहुत होगी, लेकिन जो 3 मुख्य रूप से नगर निकाय है, नोटिफाइड एरिया जेएनएफसी का है, मानगो नगर निगम है, जुगसलाई है, ये मिलाकर के हम लोग का अंदाजा है कि तकरीबन 14 से 15 हज़ार के आसपास तीनों नगर क्षेत्र को मिलाकर के ये वेंडर्स की संख्या है। हालांकि सर्वेक्षण हुआ है, सर्वेक्षण में उतने वेंडर्स अभी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सर्वेक्षण जो हुआ वो कोरोना काल में हुआ है। अभी सारे वेंडर्स जो हैं वो रिस्टोर कर लिए हैं अपना बिजनेस। अभी यदि ये सर्वेक्षण किया जाएगा तो इनकी संख्या जो है 12,000 के आसपास में पहुंचेगी। अभी तकरीबन 6,500 के आसपास का वेंडर्स का सर्वेक्षण जो है वो किया गया है। गमरी के ओर से भाग लेंगे दौड़ में, इसमें आयोजित कर रहे हैं सिंहभूम बंगीय एसोसिएशन आयतपुर। नेताजी सुभाष का 125वां जन्मदिन का पूरा जमशेदपुर दौड़ के परिक्रमा करके आए हैं। आयतपुर होके करंडी, परसुडी, बागुनहातू, बारीडी होके अम्बागन पहुँचे हैं। अभी जाएंगे रविंद्र भवन होके सोनारी कदमा होके हम लोग बिष्टुपुर होके आयतपुर जाएंगे। तो यहाँ आप लोग साक्षी अभी आए हैं, क्यों आए? हम लोग सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिवस पर उसका जन्मदिवस मनाने के लिए सम्मान दौड़ में भाग लेते हुए आए। पूरा जमशेदपुर जितना बंगाली समाज का या नेताजी सुभाष चंद्र का जो क्लब संस्था है, मूर्ति है, वहाँ पर हर जगह हम लोग जाके आयतपुर, जुगसलाई, परसुडी, बागुनहातू, तेलको, गोविंदपुर, बारीडी सब जगह होके हम बगान में पहुँचे हैं। यहाँ मल्लापन करके हम लोग जाएंगे सीधा रविंद्र भवन होके सोनारी कदमा होके सीधा होके इसका प्रयोजन कर रहे हैं बंगीय एसोसिएशन आयतपुर। चांडिल कपाली नगर परिषद क्षेत्र के गौस नगर भारत कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में इफ्तिकार आलम द्वारा नाली के ऊपर में छज्जे बनाने को लेकर बस्ती वालों ने विरोध किया। वहीं बस्तीवासी एमएच अंसारी ने बताया कि एक तरफ भारत सरकार साफ सफाई को लेकर पूरी तरह ध्यान दे रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर नाली के ऊपर में ही कब्जा किया जा रहा है। नाली के ऊपर कब्जा होने से नाली की सफाई नहीं हो पाएगी, जिसको लेकर कई बीमारी फैलने की आशंका है। इसी को लेकर बस्ती वासियों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची कपाली पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जमशेदपुर से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। कब्जा नहीं है, आप नाप के देख लीजिए तो मेरे 2 फीट जमीन निकलते हैं, ठीक है ना। तो अपनी ज़मीनें पर नाले बनाए, ठीक है ना। और दूसरी बात कि उधर आगे बढ़ने का मतलब ये था कि मेरा 5 फीट जमीन उधर निकलता था, सिर्फ ऊपर से स्लेब दे रहे थे। जब ऐसा ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हटा देंगे, नाले उधर सब साफ करवा देंगे। वैसे हम कब्जा चाहे वो ज़मीन का दखल वाला हम आदमी नहीं है, समझ नहीं, वो सीधा साधा इंसान है, समझ नहीं, और हक हालात में चलने वाले इंसान है। दूसरी बात है कि हम ज़मीन का नापी लिए हैं, ज़मीन जब 2 फीट निकला तो हम अपना नाली, अपना पर्सनल नाली बनाए। एक चीज़ हम सरकारी ज़मीन लिए नहीं है। और दूसरी बात को जो आप कभी भी नाप सकते हैं इसके
कागज मेरे पास है सब कुछ। अच्छा, किस चीज़ को लेके आप था आवेदन दिए थे थाना में? हमको मारपीट पहले ये किया था। क्या नाम हुआ आपका? गवर्नमेंट किया है सर। रोड में 12 फीट का है और रोड में हमारा भी स्थिति में 10 फीट का है। पूरा बरसात का पानी का दिक्कत से चल रहा है। पानी जमा है यहाँ पे। मुमकिन है कि साला कोरोना का हेड ऑफिस सही बन जाए। हालात ऐसा है, मलेरिया वाले आप तो खुद ही देख रहे हैं सर। यही सब के लिए इनसे भाई साहब से थोड़ा सा रंजिश हो गया। भाई साहब आगे बात आगे बढ़ा दिए। सब क्लियर करना चाहिए ना सर, तब ना हम लोग आराम से रहेंगे। आज पूरे मोदी सरकार सफाई पर ध्यान दे रही है। अब पूरा गंदगी हमारे घरे में है, कैसे सफाई हो? यही सब हम लोग का परेशानी है। बाकी और कोई बात नहीं। वहाँ भी देखिए रोड में आगे बढ़ाया गया था। हमारा चापाकल का नल का पानी जाता था, उसमें इनका जो बुम डाल रहे थे तो उसमें खराब हो जाएगा तो पानी कैसे आएगा हमारा? हम लोग यही इनको ऑब्जेक्शन किए हैं। इनके सबसे गाड़ी का स्थिति चला था तो हम लोग रख दिए। होता है गुस्सा को, हमसे ना बात करना चाहिए ना, हमारे समाज से ना बात करना चाहिए कि भाई ऐसा गलती हुआ, माफी साहब ये SP साहब पर चले जाए। ये पड़ोसी अच्छा पड़ोसी का तो पहचान नहीं है। अच्छे पड़ोसी तो आपस में मामला हल करते हैं। नाली के ऊपर भी कब्जा कर हाँ, नाली पर भी कब्जा है। देख लीजिए आप फोटो लीजिए जाकर। नाली पर कब्जा है कि नहीं सर? तो उस वक्त जो सेले पड़ा रहे तो कब्जा वो सरकारी प्रॉपर्टी है। जो उसी का आप लोग विरोध कर रहे हम लोग उसी का विरोध कर रहे थे। बोले कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग को गला मिल गया। अभी भाई साहब हटा दीजिएगा ना सर। आप तो नाली तो हटा दीजिएगा ना। यही साहब है और लोग ऑनर यही है। जो ये किए हैं इंक्रीमेंट बढ़ा रहे हैं उसको हटा देंगे, बोले हैं बड़े बाबू के सामने में। कपाली के रामू होटल के समीप गुलजार चौक में युवा कांग्रेस नगर कमेटी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। मौके पर युवा कांग्रेस नगर कमेटी के अध्यक्ष सानुर रहमान उर्फ SP भाई और कपाली कांग्रेस नगर कमेटी के सभी सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सानुर रहमान उर्फ SP भाई ने बताया कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प किया। जमशेदपुर से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। आज गुलजार चौक पे युवा कांग्रेस नगर कमेटी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें युवा कांग्रेस के सभी सदस्य ने आज प्राण लिया, कसम खाया कि जिस तरह बताए हुए रास्ते पे नेताजी की हम लोग चलेंगे, उसी के लिए सभी सदस्यगण ने आज यहाँ पर ये प्राण लिया। उसमें हमारे नगर सचिव खुर्शीद भाई, नगर सचिव नौशाद भाई, नगर उपाध्यक्ष हमारे कलीम भाई और राजा इस्लाम, ये सारे लोग हम लोग आज यहाँ पे कसम खाए हैं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ शानुर रहमान SP भाई, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष कपाली।